हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 5 अगस्त 2021 की। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा नोट दे रखा है आपके लिए। टीचर्स ने लिखा है, ये यहाँ लिखा है, हेलो चिल्ड्रन, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दीज वर्कशीट्स एंड आर कीपिंग देम सेफ। ठीक है, टीचर उम्मीद करते हैं कि बेटा आप सब अपनी जो वर्कशीट टाइम से कर भी रहे हो, इन्जॉय भी कर रहे हो और उन सभी वर्कशीट को आप सेफली कहीं ना कहीं पे रख रहे हो ताकि बाद में टीचर्स को दिखा सको। हियर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ फन फैक्ट्स दे रखे हैं, उनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो फन फैक्ट्स क्या हैं। पहला लिखा है, डू यू नो इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया। यानी कि रशिया के अंदर एक डर्टी कार, गंदी कार को चलाना इलीगल है। ठीक है, उसके लिए चालान कर सकता है। और सेकेंड यहाँ लिखा है, इन ओशावा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। यानी ओंटारियो में ट्री पे चढ़ना क्या है, अगेंस्ट द लॉ है, मतलब एक तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो आप किसी पेड़ पे चढ़ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं थर्ड पे, इन मिलान इटली। देखो मिलान को हम क्या बोलते हैं, इटली की फैशन कैपिटल भी बोलते हैं। सो मिलान के अंदर क्या है बेटा, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्राउन इन पब्लिक। फ्राउन का मतलब होता है बेटा उदास होना या बुरा फेस बनाना। यानी कि मिलान के अंदर आपको हमेशा हैप्पी रहना है, आपको हमेशा स्माइल करते हुए चलना है सड़क के अंदर। ठीक है, सड़क के ऊपर। इसलिए मिलान के अंदर क्या है, ये बिल्कुल ये इलीगल है कि कोई भी सिटीज़न क्या करे, फ्राउन करे पब्लिक में, अनलेस दे आर एट सम फ्यूनरल। अगर वो फ्यूनरल में है, किसी का देहांत हो गया है तो भले ही बात अलग है। और अगर वो विज़िट कर रहा हो हॉस्पिटल तो भी मतलब वो उदास या फिर परेशान दिख सकता है। इसके अलावा अगर आप उदास या परेशान दिखोगे तो ये इलीगल माना जाएगा मिलान में, जो कि काफ़ी वियर्ड है। आगे देखते हैं, फोर्थ यहाँ पे लिखा है, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू च्यू गम इन सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में च्यूइंग गम जो मतलब वो क्या है, इलीगल है, उन्हें चबाना इलीगल है। हाँ, ख़रीदना भी इलीगल ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फीड पिजन्स इन वेनिस। यानी वेनिस के अंदर हम पिजन्स को फीड नहीं कर सकते, खिला नहीं सकते दाने वाने। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये तो हमने कुछ यहाँ पे रूल्स पढ़े हैं, कुछ यहाँ पे फन फैक्ट्स पढ़े हैं वर्ल्ड के बारे में। आगे यहाँ पे देखा वी यूज़ द, यहाँ पे लिखा है मॉडल्स, जो हम मॉडल मस्ट का यूज़ करते हैं, कब करते हैं। पहला लिखा है, इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग। जब भी कभी आपकी कोई ड्यूटी हो, आपका कोई मतलब काम हो, मतलब जो आपको करना ही करना है, आपका कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटी का मतलब आपका जॉब नहीं, ड्यूटी का मतलब आपका कर्तव्य। ठीक है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यू आर ऑब्लाइज टू डू इट। ठीक है, आपका एक तरह से वो मतलब आपको वो करना ही करना है। ऑब्लाइज मतलब होता है कि आपकी क्या बोलते हैं, मजबूरी समझ लो, आपकी वो मजबूरी है, आपको वो करना ही पड़ेगा, तब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और थर्ड दे रखा है, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ इट और इट्स फॉरबिडन। ठीक है, और मस्ट का यूज़ हम तब भी करते हैं जब आपको कोई चीज़ अलाउड ही नहीं होती करने के लिए, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो रिवर है वो पूरी तरह से क्रोकोडाइल से भरी हुई है, तो आपको उसके अंदर तैरना नहीं है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है बेटा, हमें तैरना नहीं है बिल्कुल भी उसके अंदर, उससे बिल्कुल दूर रहना है। जान पे आ रही है ना, जान है तो जहान है। तो यहाँ पे आएगा मस्ट। ठीक है, एक तरह से ये आपको मतलब आपकी मजबूरी भी है, और मजबूरी बोलो आपको, देखो सिंपल सी बात है, मस्ट यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि वो जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मस्ट आ रहा है। यहाँ पे आपको एडवाइस के लिए, देखो एडवाइस के लिए शुड आता है, कैन आता है, और भी चीज़ें आती है, पर यहाँ पे मस्ट यानी कि ये आपको करना ही करना है, मतलब आपको उसके अंदर तैरना नहीं है। सेकंड यहाँ पे लिखा है, आई मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। ठीक है, यानी ड्यूटी के जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो आपको यूनिफॉर्म पहननी है, ये आपकी क्या है, ये आपकी ड्यूटी है, आपका ऑब्लिगेशन है, तो आप ये समझ सकते हो। अब ये टास्क टू डू यहाँ पे लिखा है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज बाय चूजिंग द सूटेबल मॉडल। यहाँ पे हमें सूटेबल मॉडल का यूज़ करना है, और हमें जितने भी सेंटेंस दे रखे हैं 10 सेंटेंसेज, उनको हमें वन बाय वन फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो पहला क्या लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, दीज डेज वी डैश वेयर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। या देखो इन दिनों हम क्या, हमेशा हमें मास्क पहनना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। सो यहाँ पे आएगा वी मस्ट, यहाँ पे लिखना है आपको, वी मस्ट वेयर अ मास्क व्हेन वी गो आउट, तो फर्स्ट का आएगा मस्ट। सेकंड में देखो क्या लिखा है, अ शील्ड डैश बी वोर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। अगर आप कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो आपको शील्ड पहननी ही पहननी है। यहाँ पे देखो शुड तो आता है एक तरह की किसके लिए, एडवाइस के लिए, पर हमको एडवाइस नहीं है, तो एक तरह हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा ऑब्लिगेशन है, तो आएगा मस्ट। यू मस्ट बी वॉर्न इफ़, ठीक है, अ शील्ड मस्ट बी वॉर्न। अब इसके बाद क्या लिखा है, थर्ड यहाँ पे लिखा है, यू डैश वेयर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। अगर आप मार्केट प्लेसेस में जाते हो बेटा, जहाँ पे क्राउड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे भी आपको करना है। देखो यू कैन, आप पहन भी सकते हो एक तरह से, ठीक है, आपकी ये पॉसिबिलिटी वाली बात है, पर यू हैव टू, ठीक है, आपको पहनना ही पहनना है जब आप मार्केट प्लेस में जाते हो,
सामान लेने के लिए। तो आपको एक शील्ड पहन के जानी चाहिए, क्योंकि अब इस समय केसेस क्या है बेटा, अभी फ़िलहाल तो कम है, पर कब बढ़ जाए कोई पता नहीं। आगे लिखा है एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम, जितना हो सके हमें घर पे ही रहना, तो वी मस्ट स्टे एट होम। ठीक है, वी कैन स्टे एट होम तो क्या है, मतलब ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं आएगी, यहाँ पे मस्ट ही आएगा कि जितना हो सके उतना हमें घर के अंदर ही रहना है। फिफ्थ में लिखा है अ सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स, यानी दूसरों के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूज़ किया गया है तो उसके लिए हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, तो यहाँ पे भी आएगा मस्ट। ठीक है, और एक तरह से ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे देखो शुड आ सकता है, शुड का मतलब क्या है, शुड का मतलब आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, पर यहाँ पे आपको ये एक एडवाइस नहीं, आपको ये करना ही करना है, आपकी ड्यूटी है कि आपको हमेशा अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आपको सैनिटाइज़र का यूज़ करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मस्ट आएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है सिक्स्थ में टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज़ अ मस्ट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर तो मस्ट ही आएगा। अब अगर आपको सेफ रहना है तो अपनी खुद की बॉटल, जो वाटर बॉटल है आपको लेके जानी चाहिए। सेवन्थ क्या है, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज डैश मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट। सो जो भी कंटेनमेंट एरिया में, कंटेनमेंट एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो कोरोना के केसेस क्या हैं काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मस्ट मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट, आपको ना जो पब्लिक कॉन्टैक्ट है बिल्कुल उसको कम कर देना चाहिए। एट्थ में क्या लिखा है, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी इंश्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे आएगा मस्ट बी इंश्योर्ड। हम हमेशा क्या है, रेगुलरली आपको हाथ धोने हैं ताकि कोरोना से बच सकें, और भी कई चीज़ों से बचते हैं बेटा हाथ धोने से। क्या लिखा है, यू डैश, नाइन्थ में यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम, यानी हमेशा बोलते रहे, अगर हम हमेशा बोलते हैं तो उससे ज़्यादा रिस्क होता है कि मतलब बीमारी के फैलने का, इसलिए आपको ना हमेशा जितना हो सके कम बोलना है और साइन लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे हम दोस्तों के हाथ करते हैं ना, हाथ हिला के हेलो हेलो बोल के दूर से ही बोल देते हैं कि हाँ भाई, वो समझ जाता है हमारी बात कि हम क्या बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको साइन लैंग्वेज में यूज़ करना है, तो यहाँ पे भी आएगा मस्ट। यू मस्ट ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। आगे देखते हैं यहाँ पे टेंथ में क्या लिखा है, टेंथ में लिखा है ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी। सो ऑल ऑफ अस शुड, हमेशा क्या है, हेल्दी फूड खाना है, एक तरह की एडवाइस है, तो यहाँ पे शुड आएगा। सो इस तरह से हमने ये जो वर्कशीट थी बड़ा, इसमें ज़्यादातर में मस्ट आया था क्योंकि जो वर्कशीट है वो मस्ट के बारे में थी, और हमने वन बाय वन सबको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो फन फैक्ट्स थे वो काफ़ी मज़ेदार थे वैसे देखा है तो, इनको एक बार अच्छे से दोबारा से भी रीड कर सकते हो आप, और अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और सारे वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।